नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। इस चैनल में हम आपके लिए लेके आते हैं जियोपॉलिटिक्स की तमाम बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि अमेरिका अभी फ़िलहाल वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है और उनका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने ही देश में ले आए हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक है और वेनेजुएला एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जिद्दी देश है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये खुलेआम बोल दिया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को कड़े प्रतिबंध लगाए गए और पूरा दुनिया का दबाव बनाने लगे। फिर भी आपने देखा होगा कि कहीं पर ना मिसाइल गिरा, ना बमिंग हुआ, डायरेक्ट हुआ अटैक। तो फिर वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं एक्टिव हुआ, जबकि उनके पास S-300 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस फोर्स है। वो कभी भी एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में आज भी सारा विश्व में एक सवाल से खड़ी हो गई है। तो चलिए हम पता लगाते हैं क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ। देखिए, पहले आपका सबसे बड़ा भ्रम को हम दूर करते हैं। ये एक वार नहीं था। अमेरिका वेनेजुएला के बीच सीधा तरह से कोई भी जंग नहीं हुआ। कोई भी अमेरिका जेट वेनेजुएला के एयर स्पेस में नहीं घुसा। कहीं पर बमबारी नहीं हुई, कहीं पर एयर अटैक भी नहीं हुआ। तो फिर लड़ाई कैसे हुई? देखिए, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में लड़ाई होती है इकोनॉमिक वार, सेक्शन वार और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल वार। तो पहले ही वेनेजुएला के ऊपर ज़्यादा इकोनॉमी के सैंक्शन के वजह से वेनेजुएला पहले ही वार से बाहर निकल चुका था। और फिर आता है USA का सबसे बड़ा हमला। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है, क्या वेनेजुएला के पास सच में एयर डिफेंस है? जी हाँ, इस सवाल का उत्तर है जी हाँ, वेनेजुएला के पास सच में एयर डिफेंस है। और रूस का S-300 VM एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करता है और उसके पास BOK और पेट्रोरा जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है, आधुनिक राडार के नेटवर्क है। ये वही सिस्टम है जो फाइटर जेट और मिसाइल गिराने के लिए बनाया जाता है। तो फिर सवाल ये है, फिर इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो फिर यहाँ पर हमको आंसर के लिए जानना होगा कि पहले एयर डिफेंस चालू करने का परिणाम क्या होता है और एयर डिफेंस कब चालू होता है। एयर डिफेंस का सख्त नियम होता है, जब तक दुश्मन आपकी एयर स्पेस में न घुसे, जब तक राडार और मिसाइल एक्टिव नहीं की जा सकती है, जब तक आप, क्योंकि जैसे ही आप राडार लॉक करेंगे या सभी मिसाइल सिस्टम को ऑन करेंगे, आप अपना खुद का ही लोकेशन बता देंगे, आपका सिस्टम कहाँ लगा है। और अमेरिका जैसे देश के लिए ये सीधी तरह एक न्योता होगा, पहले राडार उड़ाओ फिर पूरा सिस्टम को ख़त्म कर दो। इसका मतलब पूरा दुनिया में जंग की शुरुआत। और यहीं पर बात आती है कि अमेरिका युद्ध कैसे लड़ता है। अमेरिका पुराने तरीक़ा से युद्ध नहीं लड़ता है। वहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के तरह अभी कहीं भी युद्ध नहीं होता है। पहले क्या होता है कि सीधा हमला होता था, पहले एयर स्ट्राइक होता था। मगर अभी तेल और पैसे पर पहले प्रतिबंध लगता है, साइबर अटैक होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, अंदरूनी अस्थिरता भी होता है। एयर डिफेंस इसी तरह अटैक को डिफेंड नहीं कर सकता। जैसे एयर डिफेंस सैंक्शन नहीं रख सकता, अर्थव्यवस्था को आपका नहीं बचा सकता, सरकार गिरने से भी आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए वेनेजुएला कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि अमेरिका के ऊपर मिसाइल चलाना एक बेकार कदम होगा। तो फिर चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका की एयर पावर की सच्चाई क्या है। आप मान लीजिए कि वेनेजुएला एयर डिफेंस चला भी दिया होता अमेरिका के ऊपर, तो आपको क्या लगता क्या होता? जी वही होता जो अमेरिका चाहता, क्योंकि अमेरिका के पास F-22 और F-33 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट इसको बोलते हैं, इसके पास ना तो उसे राडार पकड़ पाता है, ना कोई भी मिसाइल। और एंटी रेडिएशन मिसाइल भी अमेरिका के पास है, जो सीधे जाकर राडार को निशान बनाते, एयर डिफेंस को अंधा कर देती है। इराक और लीबिया ने यही गलती की थी और कुछ ही दिनों में उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म हो गया। वेनेजुएला का इससे पूरा वर्ल्ड भी देखा था कि कैसे इराक और लीबिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका था। और एयर डिफेंस सिस्टम को भी चलाने के लिए
कोई कम पैसा नहीं लगता। उसका महंगा स्पेयर पार्ट आता है, नियमित उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, लगातार ट्रेनिंग देना पड़ता है। लेकिन सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला को पार्ट्स मिलना मुश्किल था, मिसाइल बदलना भी मुश्किल था, ट्रेनिंग का सीमित पर्याप्त मनी के हेतु वो भी नहीं हो सकता। अगर वेनेजुएला मिसाइल चलाता तो उसे दोबारा भर नहीं सकता था। इसीलिए वेनेजुएला का कोई भी एक्टिव मिसाइल सिस्टम नहीं होगा। और आप बोलेंगे रूस और चीन क्या किए जबकि यूएसए ने वेनेजुएला पर आराम से अटैक किया। देखिए, रूस और चीन वेनेजुएला को हथियार दिए थे, पर उन्होंने एक साफ बात बोला था कि अमेरिका को उसका मत डिटरेंस दिखाओ पर कोई टकराव नहीं करो। मतलब हथियार का होना जरूरी है लेकिन चलाना नहीं। तो ये इनडायरेक्टली उनको एक वार्निंग था कि वेनेजुएला को वार्निंग मिला था कि आप कभी भी यूएसए के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर वो अटैक किया तो फिर आप डिटरेंस और डिफेंस मोड को चले जाएंगे। तो यही सब कारण से वेनेजुएला का कोई भी राडार सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ और अमेरिका बहुत ही आसानी से वेनेजुएला के अंदर घुसकर उनका राष्ट्रपति को ऊपर लेकर अपना ही देश में चलाया। और ये यहीं पर हम कंक्लूजन पर आते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आप मान लीजिए कि वेनेजुएला का एयर डिफेंस फेल नहीं हुआ, वो जानबूझकर उसे चलाए ही नहीं, क्योंकि वो अगर उसे चलाते हैं तो फिर उनका पूरा का पूरा लोकेशन रिवील हो जाता और उनका पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो जाता। और वो इसीलिए भी नहीं चलाए कि वेनेजुएला के ऊपर कोई भी एयर अटैक नहीं हुआ था। जवाब अगर वेनेजुएला देता तो अमेरिका को एक जंग का न्योता होता। और वेनेजुएला में चुप रहने में भलाई समझिए। आधुनिक युद्ध में सबसे ताकतवर चीज़ हथियार नहीं है, मिसाइल नहीं है, वो होता है संयम, होता है जो आप धैर्य रखते हैं तो ही वो आपकी विजय होता है। पर अमेरिका वो ही किया और वो डायरेक्ट अटैक किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।